जो धर्म को ललकारेगा उसे उसकी ही भाषा में जवाब देगा हिंदू। ये धर्म युद्ध है, अब हिंदू पीछे नहीं हटेगा। ये कैसा विरोधाभास है कि हिंदुओं के विश्वास और हिंदुओं के हितों के नाम पर आई सरकार आज सर तन से जुदा के नारों के आगे आत्मसमर्पण कर रही है। जिहादी कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजा सिंह से छिड़ा विवाद बीजेपी के अंदर तक भी पहुंच चुका है। राजा सिंह नुपुर शर्मा के बाद दूसरे बीजेपी नेता हैं जिन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया। क्यों बीजेपी के विधायक ही उसकी खिलाफत कर रहे हैं? जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात करेंगे देश के जागते हिंदू की और उसका दम तोड़ती सरकार की। सरकार मौन है कि राजनीतिक समीकरण कहीं बिगड़ न जाएं, मौन है कि राजनीति में कहीं कुछ सरक न जाए, मौन है कि कहीं जो धर्मनिरपेक्षता का व्याख्यान हो रहा है उसमें खलल न पड़ जाए, मौन है कि विश्व गुरु का तमगा कहीं हाथों से ना छिन जाए। पहले आप ये वीडियो देखिए। आरएसएस वालों को, आरएसएस वालों को गुस्ताखे नबी का असर चाहिए, गुस्ताखे नबी का असर चाहिए। आरएसएस वालों को, आरएसएस वालों को। उनका संकेत आरएसएस हो सकता है, नुपुर शर्मा हो सकती है या फिर टी राजा, मगर वृद्ध रूप से उनका लक्ष्य काफिर है, अर्थात हिंदू ही वो काफिर है। हर वो व्यक्ति जो उनके अनुसार नहीं है। पहले आपको राजा सिंह का मामला बताता हूं, उसके बाद शायद आप बेहतर ढंग से समझ पाएं। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ना हम गोली से डरते हैं, ना हम फांसी से डरते हैं, ना ही हम किसी जेल से डरते हैं। ये धर्म युद्ध है। कोई हमारे भगवान को गाली दे, ये हमें बर्दाश्त नहीं। जो धर्म को ललकारेगा, जिस भाषा में वो समझेगा, उस भाषा में राजा सिंह ही नहीं, भारत का हर हिंदू उस दुश्मन का जवाब देगा। ये कहना है राजा सिंह का, जो इस वक्त जेल में बंद हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने देश के मुसलमान की भावना को आहत किया है। राजा सिंह को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस और कट्टरपंथियों के दबाव में आकर, क्योंकि इनका वोट चाहिए सत्ता का सुख भोगने के लिए। राजा सिंह के बयान पर तेलंगाना कांग्रेस के सचिव राशिद खान ने आग लगाने की बात कही थी। उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें राशिद खान को अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, सर तन से जुदा नारे लगाने वाली भीड़ का समर्थन करते देखा गया था। मैं ये आपको इस देश में बढ़ती जिहादी मानसिकता का बस एक छोटा सा उदाहरण दिखा रहा हूं। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा है। ओवैसी भी इस पूरे मामले पर अपनी मानसिकता जाहिर कर चुका है। 24 अगस्त के एक ऑडियो में राजा सिंह ने कहा था कि मेरी गिरफ्तारी के लिए मुस्लिमों ने हैदराबाद प्रशासन को शुक्रवार तक का समय दिया है और कुछ लोगों ने इसके लिए मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। संभव है कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए हैदराबाद पुलिस फिर से मुझे गिरफ्तार कर सकती है। अब आपको बताता हूं बीजेपी की कहानी के बारे में। राजा सिंह के निलंबन के बाद भाजपा के ही एक विधायक ने पार्टी पर सवाल खड़ा किया है। राजा सिंह भाजपा के दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें पैगंबर के कथित अपमान के कारण पार्टी से निकाल दिया गया। इसके पहले नुपुर शर्मा को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उस वक्त भी सोशल मीडिया पर बीजेपी की खूब आलोचना हुई थी। उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने राजा सिंह को निलंबित करने पर पार्टी को घेरा है। एक 2 कौड़ी का कॉमेडियन हमारे आराध्य श्री राम जी तथा माता सीता के लिए अपशब्द बोलता है, तो क्या हिंदुस्तान में किसी ने सर तन से जुदा का नारा नहीं लगाया? हम सभी ने कानूनी कार्रवाई की मांग की। और छोड़िए साहब, इस देश में हमें नीचा दिखाने के लिए अलग अलग शहरों में मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम बुक किए जा रहे हैं। जो टी राजा सिंह भाई का बयान है
उस पर कानून अपना काम कर रहा है और करेगा। न्यायालय ने जमानत दे दी, लेकिन जिन्होंने बीच सड़क पर सर तन से जुदा के नारे लगाए उन सभी को अविलंब जेल में डाल दिया जाए और उन सिरफिरों को बताया जाए कि देश में सरिया नहीं है, संविधान का राज है। और रही बात पार्टी की, आपने पार्टी से सस्पेंशन कर दिया, ये आपका अधिकार है, लेकिन अफजल गुरु की बरसी मनाने वाले, सेना का अपमान करने वाले, हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले जमानत पर खुलेआम घूम रहे हैं, तो ये आपकी भी विफलता है। इस कहानी का एक और पहलू भी है जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि षड्यंत्र किस हद तक गहरा है। हैदराबाद पुलिस के एक आईपीएस अधिकारी का वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहा है, मोहम्मद सिर्फ मुस्लिमों के नहीं, सबके प्रॉफिट हैं। हम पुलिस वाले इसको ईगो पर ले रहे हैं, उसे गिरफ्तार करेंगे। पुलिस और सरकार का जिहादियों के सामने ये आत्मसमर्पण इस बात का गवाह है कि देश को जिहाद की आग में झोंकने की तरफ एक कदम बढ़ाया जा चुका है। कहा जा सकता है कि एक बार फिर से वो भीड़ तंत्र जीत गया जो अब तक मात्र इस्लामिक देशों में ही देखा जाता था, या फिर हम जिसे अपने पड़ोसी मुल्कों जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखते थे, लेकिन वो कैसे धीरे धीरे हमारे यहाँ की व्यवस्था में पैर पसार चुका है, ये नहीं पता चल पाया या फिर देखा नहीं। समस्या ये नहीं है कि देखा नहीं, समस्या ये है कि जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है उस उन्माद को जो देश को लीलने के लिए तैयार बैठा है। ये कैसा विरोधाभास है कि हिंदुओं के विश्वास पर और हिंदू हितों के नाम पर आई सरकार आज सर तन से जुदा के नारों के आगे आत्मसमर्पण कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने टी राजा को पार्टी से निलंबित करने में देर नहीं लगाई थी, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को निलंबित करने में देर लगाई थी। बीजेपी के इस कदम से बीजेपी के ही प्रशंसकों में खासी नाराजगी है और हर ओर से इस कदम का विरोध किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। आम आदमी पूछ रहा है, उसे जवाब चाहिए कि क्या आपकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़कर हिंदुत्व से ऊपर हो गई हैं? सीएए के विरोध के बहाने जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जामिया तेरे खून से इनकलाब आएगा, जेएनयू तेरे खून से इनकलाब आएगा, हम लड़कर लेंगे आज़ादी के नारे अभी तक कानों में गूंजते हैं। ये सब हिंदुओं के विरुद्ध संगठित टूल है जो कभी सीएए, एनआरसी तो कभी किसान आंदोलन के विरोध के बहाने नजर आते थे, जो तब तक किसी और ढाल के पीछे थे। हाँ, सीएए में जरूर फक हिंदुज्म के नारे लगे थे, तो ये लग ही गया था कि आंदोलन का स्वरूप क्या है। ये हमारी राजनीति और कथित बुद्धिजीवियों की भीड़ है जो उनके इस आंदोलन को मजहबी पहचान के नाम पर दुलारती है, हिंदू आराध्यों के विरुद्ध गाली देने वालों को सम्मान देती है, क्योंकि हिंदू धर्म की आलोचना उदारता कहलाती है। तो हिंदू धर्म को अपनी सहिष्णुता का दंड मिलता है और वो एक बार फिर से अपने ही अनुयायियों के विरुद्ध लगते नारों में, जिनमें खुलेआम सर तन से जुदा की धमकियां होती हैं, वो चुनी हुई सरकार देख रही है, भीड़ तंत्र को जीतते हुए और सहिष्णुता को हारते हुए। सदियों पहले भी इसी धर्मनिरपेक्षता ने गुलाम बनाया था, आज एक सोच के गुलाम बने बैठे हैं और इन दोनों बातों से हिंदू के भविष्य की तस्वीर साफ हो जाती है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।